राम राम नमस्कार दोस्तों। सीधी बात पीके विजन के साथ में मैं आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। आज ये माइक और एक कैमरा सिर्फ खबर सुनाने के लिए नहीं है मेरे भाई लोगों। आज ये जमीन की बात करेगा, उस मिट्टी की बात करेगा जिसने हम सबको पाला है। मैं एक किसान का बेटा हूं। आज उस अन्नदाता पर बात करूंगा जो हम सबकी रोटी देता है, लेकिन खुद भूखा और कच्च की खाई में हर दिन पे दिन उतरता जा रहा है। हमारा पहला टॉपिक है बहुत सीधा पर बड़ा भयानक, किसानों पर संकट। सुनो, जरा ध्यान से सुनो। जब हम किसान शब्द बोलते हैं न तो अमीर आदमी के दिमाग में एक तस्वीर बनती है, हरी भरी फसल, ट्रैक्टर और जय जवान जय किसान का नारा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि किसान आज एक मजबूर आदमी है। आप शहर वाले सिर्फ बाजार में टमाटर का भाव देखते हैं, 100 रुपए किलो हो गया तो हल्ला मचाते हो। मगर उस किसान से पूछो, जब वही टमाटर खेत में 2 रुपए किलो बिकता है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। और 2 रुपए भी तब उसकी लागत का 5 रुपया हो जाता है। आज किसान किसी लिए जी रहा है? कभी सोचा है? कर्ज चुकाने के लिए, अगली फसल के लिए बीज खरीदने के लिए। जिसका जीवन एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है, जब पैदावार ज्यादा हो तो दाम गिर जाता है और अगर पैदावार कम हो तो साहूकार दरवाजे पर आ जाता है। एक कैसा न्याय है मेरे भाई लोगों, एक कैसा न्याय है। एक फैक्ट्री वाला अपना माल खुद की कीमत पर बेचता है, एक दुकानदार अपने रेट खुद तय करता है। लेकिन किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, 24 घंटे रखवाली करता है और जब फसल तैयार होती है तो रेट तय करता है कोई और, आड़तिया, मंडी का दलाल और सरकारी बाबू। यह सरासर अन्याय है, जुल्म है। किसान खेती मुनाफे के लिए नहीं करता, अब वो खेती करता है बस जीने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि किसान की लड़ाई किससे हो सकती है? किसान की लड़ाई सिर्फ बाजार से नहीं दोस्तों, किसान की लड़ाई है कुदरत से और मौसम से। आप ऐसे में बैठकर बोलते हैं आज बड़ी गर्मी है, किसान जेठ की जलती धूप में, सावन की मूसलधार बारिश में और पूंछ की हड्डी गलाने वाली ठंड में खेत में खड़ा रहता है। ओलावृष्टि होती है, सारी फसल जमीन पर सूखा पड़ता है, खेत की छाती फट जाती है, बेमौसम बरसात आती है, कटाई की हुई फसल सड़ जाती है। जब कुदरत मारता है ना, तो वो देखता ही नहीं कि किसान ने कर्ज कितना लिया है, वो तो बस तबाही मचाता है। और सरकार कागज पर योजनाएं बनाती है, बीमा योजना, माफ करो कर्ज योजना, बढ़ाओ दाम योजना, पर ये सब पहुंचता कहां है? इस सवाल कभी आपके मन में आया है क्या? इसका जवाब सीधा है, कागज से शुरू होता है, सरकारी दफ्तर में खत्म हो जाता है। बीमा कंपनी का अफसर आता है, 5 एकड़ के खेत में कैमरे से एक कोने की तस्वीर खींचता है और बोलता है नुकसान तो 10% से कम है और फाइल बंद। वही ईमानदारी से जरा जमीन पर उतर के देखो, ये जो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका जो बवाल है ये सिर्फ गेहूं और धान तक सीमित है चंद इलाकों में। बाकी दाल, सब्जी, तेल धन उगाने वाला किसान तो सिर्फ राम भरोसे है, मंडी का गुलाम है। बड़ी बड़ी नीतियां बनती है टेबल पर बैठ के, किसान को उन नीतियों में सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता है। वोट ले लिया फिर टाटा बाय बाय। जब तक देश की नीतियां गांव की चौपाल और खेत की मेड़ से नहीं बनेगी ना, तब तक ये संकट खत्म नहीं होगा। आप बात करते हैं भविष्य की। आप पूछिए क्या कोई किसान चाहता है कि उसका बेटा भी किसान बने? 90% किसान बोलेगा नहीं। एक कितना बड़ा फेल्यूर है दोस्तों। एक पिता अपनी विरासत, अपनी जमीन, अपने सबसे बड़ी पहचान
अपने बेटे को नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है इस खेती में सिर्फ दर्द है, सिर्फ कर्ज है। आज गांव का पढ़ा लिखा युवा क्या कर रहा है? वो अपना ट्रैक्टर बेचकर, अपना खेत ठेके पर देकर दिल्ली, मुंबई, सूरत इन बड़े बड़े सिटियों में भाग रहा है। वहां जाकर फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है। वो क्यों भाग रहा है, ये सवाल आपके मन में कभी आया है क्या? खेतों में इज्जत नहीं रही, गांव में कर्जदार को बुरी नजर से देखा जाता है। खेती में पैसा नहीं है, उसे पता है कि 10 एकड़ जमीन से उतना नहीं कमाया जा सकता जितना शहर की किसी चाय की दुकान पर कमाया जा सकता है। ये पलायन ये सिर्फ आदमियों की जान नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ज्ञान को खत्म होना है। जब पुराने लोग मर जाएंगे, वो नए लोग खेती नहीं करेंगे तो जरा सोचो कौन रोटी देगा? शहर की डिजिटल दुनिया रोटी नहीं उगाएगी मेरे भाई। अगर हमने इस युवा किसान को रोका नहीं, उसे सहारा नहीं दिया, तो आज हमें आलू टमाटर महंगा मिल रहा है, कल दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। खेती को एक घाटे का सौदा बना दिया गया है और ये सबसे बड़ा संकट है। आप बात करते हैं हाल की, समाधान की। मैं क्रांति की बात नहीं करूंगा, मैं सीधी और सूझी बात करूंगा। किसान का संकट खत्म हो, इसलिए 3 काम जरूरी है। पहला काम, किसान को उसका हक दो। एमएसपी की गारंटी सिर्फ कागज पर नहीं, कानून में है। फसल का दाम लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर तय हो। डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही? दूसरा मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव तक लाओ। किसान मंडी तक जाए ही क्यों? उसे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा अपने गांव, अपने ब्लॉक में मिलनी चाहिए। वो खुद अपनी फसल को प्रोसेस करे। टमाटर नहीं, टमाटर सॉस बेचे, गेहूं नहीं, आटा बेचकर पैसा कमाए। सरकारी सिस्टम को बदल डालो, ये तीसरा मुद्दा है। बीमा, मुआवजा, सब्सिडी, ये सब ऑनलाइन और सीधा किसानों को खाते में जाए। बिचौलियों को भगाओ। चौथा मुद्दा, ज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ो। उसे बताओ कि उसकी जमीन के लिए कौन सी फसल सही है और कब बोनी है। मैं आप सब से, शहर में बैठे अपने बड़े भाई बहनों से, ऑफिस में काम करने वाले नौजवानों से एक अपील करता हूं। अब आप बाजार में सब्जी खरीदते हो तो सिर्फ 20 रुपए की बचत मत देखो, जरा सोचो। आपकी थाली की रोटी किसान के पसीने से पकी है। अगर आज किसान को सहारा नहीं दोगे, अगर आज उसके लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो कल ये संकट इतना बड़ा हो जाएगा कि न आपकी नौकरी बचेगी, न आपकी थाली में रोटी। किसान है तो हम है। मेरी बात कड़वी है पर सीधी है। यही मेरा विजन है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए पिकी विजन के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।